अस्सलाम वालेकुम जी। तो बेटा यहाँ पे क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सी ऐसी प्रॉपर्टी है जो कि कॉमन है लिथियम, सोडियम और पोटाशियम के पास। अब बेटा लिथियम, सोडियम और पोटाशियम जो है ये ग्रुप 1 से बिलोंग करते हैं। कहते हैं कि ऑल द एलिमेंट्स फॉर्म द कोवलेंट हाइड्राइड्स। तो बेटा याद रखिएगा हमारे पास ग्रुप 1 के जितने भी एलिमेंट्स हैं, लिथियम है, सोडियम है, पोटाशियम है, रुबिडियम है, ये सारे के सारे हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके हाइड्राइड तो बनाते हैं, लेकिन वो जो हाइड्राइड्स होते हैं वो हमारे पास आयोनिक हाइड्राइड जो हैं वो हमें देखने को मिल रहे होते हैं। लाइक कोई भी मेटल है ग्रुप 1 की, हम लोग इसका रिएक्शन करवाते हैं हाइड्रोजन के साथ, तो ये हमारे पास जो है वो MH बनाएगी और यहाँ पे मेटल के ऊपर जो है वो पॉजिटिव चार्ज होगा और हाइड्रोजन के ऊपर जो है वो नेगेटिव चार्ज होगा। हमारे पास यहाँ पे आयोनिक हाइड्राइड्स की जो है वो फॉर्मेशन हो रही होती है। फिर बी ऑप्शन के अंदर देखें, कहते हैं दिस हैव द हाई आयोनिक रेडियस। तो बेटा हमारे पास लिथियम, सोडियम और पोटाशियम, अब टॉप टू बॉटम साइज जो है वो इंक्रीज़ होता है। जब टॉप टू बॉटम साइज इंक्रीज़ होगा तो चाहे वो एटॉमिक रेडियस है चाहे वो आयनिक रेडियस है, दोनों की दोनों चीज़ें जो है वो इंक्रीज़ होती हैं। तो लिथियम का जो आयनिक रेडियस होता है वो स्मॉल होगा, जबकि पोटाशियम का जो आयनिक रेडियस होगा वो हमें हायर देखने को मिल रहा होता है। फिर उसके बाद करते हैं चार्ली ऑप्शन की, कहते हैं दिस हैव हाई सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी। सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी अगर लिथियम और सोडियम और पोटाशियम की बात करें तो लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 है, जब एक इलेक्ट्रॉन निकाल दें तो 1s2 बचेगा। सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 तो 1s2 2s2 2p6 बचेगा पीछे। इसी तरह से पोटाशियम के केस में देखें तो 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3p6 आ जाएगा। मतलब एक एक इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद आपके पास ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है। अब आपने इसमें से सेकंड इलेक्ट्रॉन निकालना है, तो ये देखें आपके पास हीलियम की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है, ये आपके पास नियोन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है और ये आपके पास आर्गोन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। मतलब एक इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद इनकी जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है वो लाइक नोबल गैसेज हो जाती है। नोबल गैसेज में से इलेक्ट्रॉन निकालना सबसे ज़्यादा मुश्किल होता है, इस वजह से इनकी हाई सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यूज़ होंगी। जबकि डी में कहता है कि इनकी हायर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यूज़ होती हैं। तो बेटा लेफ्ट टू राइट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यूज़ इंक्रीज़ होती हैं। तो ये चूँकि सबसे लेफ्ट के ऊपर मौजूद हैं तो इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यूज़ जो हैं वो सबसे लोअर हमें देखने को मिल रही होती हैं। और एक और फैक्ट आयनाइजेशन एनर्जी के बारे में याद रखिएगा कि नोबल गैसेस की फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी सबसे ज़्यादा होती है, जो अल्कली मेटल्स होती हैं उनकी सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी सबसे मैक्सिमम होती है, और जो अल्कलीन अर्थ मेटल्स ग्रुप 2A के एलिमेंट्स होते हैं उनकी थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यूज़ हैं वो सबसे मैक्सिमम हमें देखने को मिल रही होती हैं। सो दिस वाज द कंसेप्ट बिहाइंड योर क्वेश्चन। स्टिल एनी कन्फ्यूजन तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।